कॉल्स। आशीष बहती जी, रचना जी और चंदन जी ये 3 ट्रेड्स देंगे। आशीष बहती जी, आप क्या पिक कर रहे हैं, बताइए। जी वीरेंद्र जी, ओएमसीज में अच्छा मोमेंटम बन रहा है। ओएमसीज और रिफाइनरी में तो चेन्नई पेट्रो में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे जो लास्ट वीक की गिरावट थी, अब वापस एक पुल बैक देखने मिल रहा है, तो यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 680 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 730 और 750 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चेन्नई पेट्रो 702 पे आपका पहला कॉल हो गया जनाब। एक बार चार्ट रखिएगा इसका जरा प्लीज़, थोड़ा लॉन्गर टर्म। पहली कॉल हो गई आशीष बहती जी की। रचना जी, आप क्या पिक कर रही हैं? जी, मेरी तरफ से श्याम मेटालिक्स रहेगा। श्याम मेटालिक्स में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हुआ है और 978 पे है ये। अभी इसमें हम ऐसे लगाएंगे 968 पे। मेरे हिसाब से ये 990 एंड 1000 की तरफ जाने के लिए रेडी है ओवर अ 1 मंथ टाइम। श्याम मेटालिक्स 977 पर ये कॉल हो गई, अच्छा करती हुई। और 3 कैश कॉल्स थी। अब चलते हैं चंदन के पास। चंदन, आप क्या पिक कर रहे हैं, बताइए। कैश में आपका कन्विशन आइडिया क्या रहेगा? बिल्कुल मेरा फोकस रहेगा फार्मा और बायोटेक सेक्टर के काउंटर सिंजीन में 3 वीक पहले एक बॉटम बना है और कहीं ना कहीं फार्मा बायोटेक सेक्टर में एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग भी देखने को मिली और सिलेक्टिव काउंटर में स्ट्रेंथ भी है। तो यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। पॉजिटिव प्राइस पैटर्न, बॉटम आउट अप्रोच, सर्ज इन द ट्रेडिंग वॉल्यूम सब एक साथ यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल कर रहा है कंपेरेटिवली। यदि हम इसके पिछले 5-6 महीने के प्राइस को देखें तो सिंजीन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा 679 के आसपास का, ऊपर में 708 तक के टारगेट सिंजीन दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। जी, सिंजीन भी इस पैनल के बहुत ही खूबसूरत ट्रेड्स में से एक ट्रेड रहा है और ये लगभग आप समझ लीजिएगा कि 100 EMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ, जिसका जिक्र हमने कई बार लास्ट सेशन में किया है। इस ग्रुप की दोनों कंपनियां बायोकॉन, सिंजीन बहुत अच्छी हैं। लॉरस से बातचीत हो गई और बाकी 3 ट्रेड्स आ ही चुके हैं हम। अच्छा, 1-2 मोमेंटम वाले स्टॉक्स लेके आइए आप। कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत स्ट्रांग थे, जरा उसमें आशीष बहती जी आप देखिए, इस पैनल में बहुत अच्छी सी वो प्ले भी किया था। डिलीवरी आज फिर खुला, कोलैप्स हुआ, 10 EMA पे शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर डे हाई पर। इसको कैसे अप्रोच करना है? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है और न्यू एज स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रही है और मुझे लग रहा है डिलीवरी जिस हिसाब से एक सपोर्ट लेकर अब बाउंस दे रहा है, वापस से इसमें खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज बन रही है। तो 720 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती, 420 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 450 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, डिलीवरी 433 पर। देखिए, मैं अभी यहाँ पर सिर्फ उन शेयरों का, स्टॉक्स का जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पे आपके पास अर्निंग्स का सपोर्ट है, जहाँ पे चार्ट स्टेबल थे। ऐसा नहीं है कि 10% क्रैक होने के बाद 5% का पुल बैक, नो, जहाँ स्ट्रेंथ है। लॉरस बात करते करते फिर चल रहा है जनाब, और जिसे कहते हैं ना, मैं ठोक बजा के चल रहा है, कोई रत्ती भर का रिट्रेसमेंट नहीं है। अभी बात हुई, लीजिए 870 फिर लेके आइए आप जरा प्लीज़ स्क्रीन पे। हेल्थ केयर स्पेस थोड़ा सा उसको देखेंगे। अपोलो आज बैकफुट पे है। फोर्टिस क्या कर रहा है? फोर्टिस 839 पे, ये भी बैकफुट पे है। और मैक्स क्या कर रहा है, जरा मैक्स को रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। मैक्स हेल्थ केयर ये है 1273 पे जनाब, ये है ठीक ठाक चार्ट है। पहले सचिन के पास एक ट्रेड है, उसको उस पर बात करते हैं। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, सेम कैटेगरी। मुझे लगा डिक्सन का परफॉर्मेंस काफी शानदार था। रिलेटिव स्ट्रेंथ लगातार यहाँ पर नजर आ रही थी। एंड अभी अभी जिस तरीके से इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग हाइस को निकाला है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्लस्टर है 16,870 के आसपास का, वो उसने पार किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूड रहे एंड हो सकता है कि थोड़ा सा मोमेंटम भी नजर आए। सो जिस तरीके से डेटा फिलहाल प्लेस्ड है, 17,500 तक की विजिबिलिटी यहाँ पर है। खरीदारी करने की सलाह होगी डिक्सन के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 16,800 के आसपास प्लेस करना चाहिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 17,130 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 17,560 का। खरीदारी करनी है डिक्सन के फ्यूचर्स में। हाँ, बढ़िया, 1.25% के आसपास का उछाल। डिक्सन के फ्यूचर्स में खरीदारी करने का कॉल। वैसे वीरू लॉरस लैब्स की बात कर रहे थे। लॉरस लैब्स और दिवीज लेबोरेटरीज दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, लॉरस लैब चल ही रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आज ही सुबह गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था वीरू मैंने ऑन एयर प्रेजेंट करी थी कि कोई दिक्कत नहीं है लॉरस लैब्स में बिजनेस वाइज, क्वार्टरली परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन जो सरदर्द उन्होंने सेल रेको रखा था। सेल इसीलिए था क्योंकि वैल्यूएशन अति स्ट्रेच्ड है
और ये सच है अति लेकिन भाई साहब लॉरस लैब लेकिन क्या रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरे से एक जनाब पूछ रहे थे कि यार इन्होंने कोई अमर करने की दवा बना ली है क्या, जिस हिसाब से चला है ये जब कॉल जाती है ना स्क्रीन पे तो मेरे को खुद डर लग रहा था। आप यकीन मानिए लॉरस लैब आशीष है, कभी कभी आप स्टैट्स देख के घबराते हैं, रोल ओवर के स्टैट्स, फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप, पुट राइटर्स, कॉल्स की कन्विक्शन, एक वर्टिकल राइज 651 का प्राइस था 19 जून को, 651, 751, 851, 873। इट्स आई मीन बियॉन्ड, मतलब कहते हैं ना ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री। ये ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक्स कैसे चलते हैं उसका उदाहरण है आशीष। यस वैसे जब कंसोलिडेट कर रहा था तब किसी ने ढंग से टटोला होता बिजनेस को, और मार्की शेयर होल्डर्स जो इसमें बैठे हुए थे, जो दाव लगा के बैठे हुए थे, बढ़िया कैचअप प्ले करा इसने। और अब तो खैर अति तगड़ा, बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस। खैर आगे बढ़ाना है शो।